गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एम्प्लॉयज फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज के बारे में जानेंगे। कर्मचारी अनुषंगिक लाभें एवं सेवाएं। पहले ये जान लेते हैं एम्प्लॉयज फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज क्या होता है। वेतन अथवा मजदूरी के अतिरिक्त कर्मचारियों को दिए जाने वाला अतिरिक्त लाभ या सेवाओं को अनुषंगिक लाभें कहते हैं। इसके अंतर्गत उन लाभों या सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सके। अर्थात जो रेगुलर वेतन या मजदूरी है उसके अतिरिक्त जो भी लाभ कर्मचारियों को दिया जाता है वह सभी लाभें या सेवाएं अनुषंगिक लाभें या फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाता है। इसको जो है कई नामों से जानते हैं, जैसे कर्मचारी सेवाएं, पूरक वेतन, पूरक क्षतिपूर्ति, अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, बट सबसे फेमस नाम है लाभ एवं सेवाएं अर्थात फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। देखते हैं हम फ्रिंज बेनिफिट्स के अंतर्गत क्या क्या रख सकते हैं। इसके अंतर्गत रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब चीजें आती है। घर की सुविधा प्रोवाइड कराना रहने के लिए या कम किराए में प्रोवाइड कराना, कार की सुविधा प्रोवाइड कराना, जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना या कम खर्च में स्कूल की या कॉलेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, टूर के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, हेल्थ फैसिलिटी या मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना, खाना या नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराना, कर्मचारी को समय समय पर पुरस्कार प्रदान करना और मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा प्रदान करना, ये सभी फ्रिंज बेनिफिट्स के अंतर्गत आता है। फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज के प्रकार देख लेते हैं। पहला आता है कर मुक्त। इसके अंतर्गत उन बेनिफिट्स को रखा जाता है जो पूरी तरीके से कर मुक्त होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस। दूसरा होता है कर योग्य। इसके अंतर्गत उन फैसिलिटीज को रखा जाता है जो पूरी तरीके से कर योग्य होता है, जैसे बोनस, मकान की सुविधा, कार की सुविधा। तीसरा दोनों के बीच का एक और फ्रिंज बेनिफिट्स होता है जिसको हम आंशिक कर योग्य कहते हैं। इसके अंतर्गत उन बेनिफिट्स को रखा जाता है जो एक निर्धारित सीमा तक के कर मुक्त होता है, उसके बाद फिर कर योग्य हो जाता है, जैसे टिफिन की सुविधा प्रदान करना या इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा प्रदान करना। देखते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज का क्या उद्देश्य होता है। पहला था योग्य कर्मचारी को अपने यहाँ नियुक्ति देना, क्योंकि कर्मचारी को वेतन या मजदूरी का अतिरिक्त अन्य सुविधा प्रदान करेंगे तभी अच्छे कर्मचारी हमारे यहाँ टिक पाएंगे। उनकी हितों की रक्षा करना, अर्थात हम कर्मचारियों को अलग से बेनिफिट दे करके उनके हितों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको कई प्रकार से सुरक्षाएं या सुविधाएं प्रदान करते हैं। उनके मनोबल में वृद्धि करते हैं, समय समय पर उनको पारितोषिक या पुरस्कार प्रदान करके उनका मोरल बढ़ाते हैं, जिससे कर्मचारी का जो है कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। एक सामाजिक सरोकार के लिए भी हम जो है फ्रिंज बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। कई जो है CSR के अंतर्गत अर्थात कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ऐसा देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण से हम फ्रिंज बेनिफिट्स की सुविधाएं प्रदान करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है, सरकार कई प्रकार के फ्रिंज बेनिफिट्स में कर लाभ की सुविधाएं प्रदान करती है, उसको पाने के लिए भी हम इस प्रकार से फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज प्रदान करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स इन इंडिया। भारत में फ्रिंज बेनिफिट्स की क्या स्थिति देख लेते हैं। 1961 में इंडियन एम्प्लॉयर एसोसिएशन की ओर से एक सर्वे कराया गया, जिसमें इंडिया का 21.3% फ्रिंज बेनिफिट्स के रूप में प्रदान किया गया। इनमें खान के क्षेत्र में 24.84%, बागान के क्षेत्र में 24.43%, निर्माण क्षेत्र में 19.99% आता है। वर्तमान में ये फ्रिंज बेनिफिट्स 30.4% तक के पहुंच चुका है। फ्रिंज सर्विसेज इन इंडिया, इसको हम जो है सेवाओं को 3 भागों में हम मूलतः बांट सकते हैं। चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, इसके अंतर्गत जो है चिकित्सा इंश्योरेंस या मेडिकल फैसिलिटीज या मुफ्त इलाज की सुविधाएं को रखा जा सकता है। मनोरंजन की सुविधा, इसके अंतर्गत जो है टेलीविजन या अन्य मनोरंजन की सुविधा, गार्डन, जिम
ये सब चीजें मनोरंजन के अंतर्गत आता है। तीसरा है सुरक्षा की सुविधा। सुरक्षा के अंतर्गत कर्मचारी और उनके परिवार की सुरक्षा प्रदान करना, ये इनके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त चौथा हम अन्य सेवाओं के अंतर्गत भी रख सकते हैं कुछ सेवाओं को। तो मेरे ख्याल से आप लोग फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज के बारे में समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वीडियो का लिंक इसके अंतर्गत दिया गया है, उसको जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।